हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आने वाली है। पिछली दिवाली पर हमने जो धन पोटली बनाई थी जिससे हमारे घर में बरकत हो, उस धन पोटली का क्या किया जाता है। तो दिवाली से पहले ही उस धन पोटली जो हमने बनाई थी उसको निकाला जाता है। उसके सारे सामान का आपको क्या करना है विस्तार रूप से इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये है वो धन पोटली जो हर साल मैं दिवाली पर ज़रूर बनाती हूँ और फिर दिवाली आने से पहले ही इस पोटली को मैं हटा भी देती हूँ, क्योंकि हम अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करते हैं ना दिवाली आने से पहले। तो ये भी जो है ना हटा दी जाती है, क्योंकि इसका जो असर होता है वो हो चुका होता है। अब हमें नई पोटली बनानी होती है दिवाली पर। तो ये पोटली है, मैंने एक थाली ले ली है। चलिए छत पे चलते हैं, क्योंकि इसका हम छत पर ही कुछ करेंगे और आपको बताऊंगी भी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। इसके दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं, बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने एक चांदी का सिक्का रखा हुआ था और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बहुत सारा सामान मटेरियल है इसके अंदर। वैसे मैं ऑलरेडी निकाल के रख चुकी हूँ, तो वैसे आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। और ये सच बात भी है कि लक्ष्मी को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। जितना ज़्यादा दिखाओगे उतनी जल्दी जो है ना नज़र लग जाती है। इस पोटली जो खाली पोटली हो चुकी है ना, इस पोटली को जो है ना आप नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि हर साल नई पोटली बनती है। इसमें जो जितने भी आपने पैसे रखे हुए थे वो सारे पैसे आपको निकाल लेने हैं और इन पैसों को खर्च नहीं किया जाता। आप एक ऐसी गुल्लक बना लें, उसके अंदर इन पैसों को डाल दें। चांदी का सिक्का भी आप निकाल लें। इस चांदी के सिक्के को बाद में आप दोबारा से पोटली में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको नया सिक्का लेकर आना है। हर किसी की स्थिति नहीं होती नया सिक्का लाने की। अगर आपकी स्थिति है तो आप हर साल नया सिक्का ला सकते हैं और उसकी पोटली बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो पुराना सिक्का भी यूज़ कर सकते हैं। कौड़ी और गोमती चक्र सब कुछ आपको इस तरह से निकाल देना है और मैं अच्छे से इनको पोंछ रही हूँ, क्योंकि इनमें हल्दी लग गई थी हल्की हल्की। तो गोमती चक्र भी आप सारे निकाल लीजिए और जितनी कौड़ियाँ आपने डाली थी सब कुछ इसमें से निकाल लीजिए। पैसों को, गोमती चक्र को, कौड़ियों को और सिक्कों को मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं। हर साल से बार-बार आप यूज़ कर सकते हैं, तो इनको कहीं भी रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आप बार-बार पोटी में रख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और माता लक्ष्मी जो है ना इन पर मेहरबान होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बार-बार नया लेकर ना आएँ। अगर आपके पास मतलब इच्छा है, आपके पास इतना मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप नया लाना चाहते हैं, आपका बहुत मन है, तो आप ला सकते हैं। ये देखिए, ये है पुराना सामान, जिसमें जटामासी है, हल्दी की गाँठें हैं, काली हल्दी है, कमलगट्टा है, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। कौच के बीच-बीच में डलते हैं, तो ये सारा सामान जो है ना, धनिया भी है इसके अंदर। तो ये सारा सामान जो है ना दोबारा से यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि 1 साल तक ही इसका असर होता है। फिर जो है ना ये सारा सामान खराब हो जाता है, तो इसको क्या करना है, अपने घर की तुलसी की जड़ में ये सारा सामान आपको गाड़ देना है। तुलसी हमारे घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी का सामान तो लक्ष्मी के पास ही जाना चाहिए। तो तुलसी की जड़ में आपको गाड़ देना है। दूसरा उपाय ये है, आप चाहें तो पीपल की जड़ में भी ये सारे सामान को गाड़ सकते हैं, धन पोटली यानी लक्ष्मी पोटली के सामान को। तो दोनों ही एक ऐसे उपाय हैं जो बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, आपके घर में दिन प्रतिदिन बरकत करते हैं, क्योंकि ये सारे सामान अगर आप यहाँ पे गाड़ते हो तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आती है और लक्ष्मी हमेशा जो है ना आपके ऊपर कृपा बरसाती है। और इसलिए मैं भी हमेशा ऐसा ही करती हूँ, पुरानी पोटली के सारे सामान को इस तरह से तुलसी की जड़ में जो है ना गाड़ देती हूँ। ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, मतलब उसको आपको ढक देना है। कौड़ी और गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जो पैसे आपने रखे थे उन पैसों को आप गुल्लक में डाल दें। हमेशा उसको अपनी तिजोरी में रखें, क्योंकि वो पैसे जो है ना खर्च नहीं किए जाते और हर बार पोटली में नए पैसे डाले जाते हैं। तो उन पैसों को मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ अपने घर की तिजोरी में। तिजोरी कभी खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ रखा रहना चाहिए। तो इस तरह के पैसों की आप गिड्डी बनाकर भी रख सकते हैं, जो कि जीवन में आपके बहुत काम आते हैं। कहते हैं ना कौन सी चीज़ कहाँ
यहाँ पर काम में आ जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है गोमती चक्र, कौड़ियाँ लाने की तो आप ला सकते हैं। वैसे सच बताऊँ कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन कौड़ियाँ लानी चाहिए, तो हर बार नहीं लानी चाहिए। एक बार लेकर आ जाइए, जीवन भर आपकी चलेंगी, हर बार लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर बार कौड़ियाँ लेकर आओगे फिर इतनी कौड़ियों को आप करोगे क्या? आप खुद सोचो। तो हर बार लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है तो आप ला सकते हैं, बट पुरानी कौड़ियों को फिर आप इधर-उधर फेंकोगे तो फिर वो कहीं न कहीं लक्ष्मी का ही दुरुपयोग होता है। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को? इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। राधे-राधे।